फ्यूचर में तुम्हें मतलब पढ़ाई लिखाई करके तुमको क्या बनना है? तुम्हारा फ्यूचर ड्रीम क्या है? तुम्हारा सपना क्या है बनने का? मेरा फ्यूचर ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यानी पॉलिटिक्स में जाओगे तुम? देखो भाई साहब, ये लड़का मिला हमको और इसको जो है भारत का प्रधानमंत्री बनना है। कल की एज में इस चीज़ को कहना ही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग इन सब चीज़ों को मतलब दूर रखते हैं। उनको लगता है कि राजनीति गंदी चीज़ है या पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अब पता नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता इनका बैकग्राउंड घर से कि इनके घर का बैकग्राउंड क्या है या क्या सोचे, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मौर्य और अभी हम एक पार्क में टहलने आए थे। अभी टाइम करीब हो रहा है 6:30 और इसी बीच एक पार्क में हम आए हैं और यहाँ पे एक बच्चा मिला है। तकरीबन उसकी एज होगी 5 से 6 साल और उससे भी हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं आखिर आज के समय में भी बच्चों का जीवन कैसा है। और यहाँ पे अभी हम हैं लखनऊ के एक पार्क में, तो वहीं पे लड़का मिला हुआ है, उससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से रहता है, कहाँ पढ़ाई करता है और क्या शिक्षा व्यवस्था है, सब चीज़ों में बात करेंगे। तो अभी बगल में ही लड़का बैठा हुआ है और हम बात करते हैं और उससे बताते हैं क्या चीज़ें हैं पूरी। लड़का अभी हमको मिला हुआ है पार्क में बैठा हुआ, तो इससे बात करेंगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार नाम है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? यहाँ, यानी कि ये तुमको पता तुम जहाँ पे रहते हो इसका पता क्या नाम है? ये गोमती नगर है ना? गोमती नगर में रहते हो। अच्छा, तो स्कूल जाते हो तुम? स्कूल जाते हो। अच्छा अच्छा, तो अभी छुट्टी चल रही है या स्कूल चालू हो गया तुम्हारा? छुट्टी आज संडे है इसलिए नहीं। अच्छा, आज संडे वरना आपकी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किस क्लास में हो तुम? मैं 3rd क्लास में। 3rd क्लास में हो। अच्छा, तो पढ़ने में मतलब अच्छा लगता है, मन करता पढ़ने का? तब तो बढ़िया है। तो यहाँ पार्क में क्या करने आए हो आज? पार्क में आज मम्मी ने भेजा है कि आज थोड़ा सा टहल लो। अच्छा अच्छा, आज टहल लो जाके। तो मैं बता दूं, इनकी मम्मी ने इनको जो है बोला हुआ है कि जाओ टहल लो, तब ये टहलने आए हैं। लेकिन होता क्या, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़के होते हैं वहाँ पे क्या रहता है, माता पिता मना भी करते हैं, उसके बाद भी जो है लड़के स्कूल की छुट्टी करके या फिर स्कूल नहीं भी जाना उसके बाद भी वो जो है पूरा दिन घूमते रहते हैं। लेकिन शहर में एक ये व्यवस्था अच्छी है कि कहीं ना कहीं लड़के बेशक बहुत बड़ी एज हो जाए उनकी 18-20 साल के, तब बेशक ना माने माता पिता का कहना, लेकिन छोटी एज में मानते हैं। तो वही लड़का बता रहा है कि मम्मी ने बोला है कि घूम लो जाके, तो टहलने आया है। हालांकि ये पार्क उसके घर से जस्ट 20 कदम की दूरी पर है, इसलिए वो टहलने आया है। अब हम पूछेंगे कि अच्छा किस स्कूल में तुम पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ लखनऊ पब्लिक स्कूल। अच्छा, लखनऊ पब्लिक स्कूल। ये तो यहीं बगल में ही शायद पड़ता है, यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर, तो उसी में पढ़ते हो तुम? अच्छा अच्छा, तो उसमें पढ़ते हो तुम। और रहने वाली यहीं के हो कि कहीं बाहर के हो? लखनऊ के ही हो या फिर और कहीं रहने वाले हो? अच्छा, प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा घर यहीं बगल में है? हाँ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम अकेले हो और कौन है? मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी 3 दीदियाँ। अच्छा अच्छा, आपकी यानी 3 सिस्टर हैं। आपकी छोटी सिस्टर हैं या आपसे बड़ी हैं? बड़ी हैं। मेरी एक सिस्टर छोटी है। अच्छा अच्छा, और एक सिस्टर सबसे बड़ी है। अच्छा एक अच्छा, सिस्टर मेरी मीडियम। अच्छा अच्छा, तब तो बढ़िया है। तो अच्छा, और पापा क्या काम करते हैं आपके? मेरे पापा गार्ड हैं। अच्छा अच्छा, जॉब करते, प्राइवेट जॉब है। और आप जो पढ़ते हैं, मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये जो पढ़ते हैं ये LPS में पढ़ते हैं, लखनऊ पब्लिक स्कूल, जो कि लखनऊ के टॉप स्कूल में आता है। जैसे जयपुरिया हो गया और CMS हो गया, तो उसी तरीके से लखनऊ पब्लिक स्कूल भी है, जिसमें अगर लखनऊ के रेशियो से देखा जाए तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक है। तो उस स्कूल में पढ़ते हैं और ऑन एवरेज वहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी कॉस्टली है। हालांकि ये किस क्लास में बेटा आप? 3rd क्लास। ये 3rd क्लास में है, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इनकी जो मंथली फीस होगी वो ठीक ठाक होगी। यानी कि अगर देखा जाए उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर पेरेंट्स अच्छी इनकम नहीं कर रहे हैं तो शायद पढ़ा भी ना पाएँ, तो उस हिसाब से। तो अभी हम बच्चे से पूछेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आपके यहाँ वहाँ जहाँ पढ़ते हो आप, तो आपके क्लास 3rd में फ़ीस कितनी है? 1 मंथ की फ़ीस कितनी लेते हैं? 1 मंथ की फीस मेरे क्लास में होती है 13,000। 13,000, यानी तकरीबन 12 से 13,000। 13,000 बता रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि 13,000 फीस है और वहाँ पे ये पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर शहर के हिसाब से तो कहीं ना कहीं इतना भी मतलब ठीक है 13,000, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज के समय में 12, 13, 15,000 इंसान कमाता ही है, तो वो सोचिए अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। और फिर जिसके यहाँ 4 बच्चे हों, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि इनकी 3 सिस्टर हैं और एक ही हैं, यानी 4 बच्चे हैं। अगर देखा जाए चारों बच्चे एक साथ स्कूल जाएंगे तो कितना पैसा हो जाएगा एक महीने का? तकरीबन 52,000 रुपये इनके पिताजी का जो है खर्चा होगा बच्चों की पढ़ाई पे एक महीने का।
तो आप सोच लीजिए जिसका 52-53 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होगा, अगर उसकी इनकम 1 लाख या 1,20 नहीं होगी तो वो किसी भी सिटी में, लखनऊ छोड़ दीजिए, किसी भी सिटी में रहेगा तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत मुश्किल है कि उसका सही से खर्चा पानी चल सके। तो उस हिसाब से हालांकि इनकी 13,000 फीस जाती है, तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे 12 महीने का तो आप समझ सकते हैं कि इतना खर्चा होता होगा। क्योंकि हम लोग जिस स्कूल से पढ़े थे तो वहाँ पर हम जो है 13,000 में 2 साल पढ़ लेते थे, और यहाँ पे क्या है बच्चे 1 महीने का फीस इतना है। तो आप समझ लीजिए शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी होती चली जा रही है उस हिसाब से। तो ये है मतलब। अच्छा, अब लास्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। जिस हिसाब से हमने तुमसे बात की तो लग रहा है तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, बढ़िया हो। तो फ्यूचर में तुम्हें मतलब पढ़ाई लिखाई करके तुमको क्या बनना है, तुम्हारा फ्यूचर ड्रीम क्या है, तुम्हारा सपना क्या है बनने का? मेरा फ्यूचर ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यानी पॉलिटिक्स में जाओगे तुम। देखो भाई साहब, ये लड़का मिला हमको और इसको जो है भारत का प्रधानमंत्री बनना है। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी अच्छा एज क्या है, पहले एज बताओ फिर हम बताते हैं। मेरी एज है 8 ईयर्स। अच्छा, ये 8 साल के हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है, इनसे बात करके हमको इसलिए अब ज़्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि इनसे जैसे ही मैंने पूछा तुम्हारा ड्रीम क्या है, मतलब तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। हालांकि हमने ये भी देखा बहुत से बच्चों से हम मिले या हमारे आसपास ही हमारे घर में भी कई बच्चे हैं, लेकिन उनके माइंड में चलता है कि अगर उनसे आप मोस्टली पूछेंगे तो लड़के बताते हैं हमको पुलिस बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। 2, 4, 6, 8 ये जॉब हैं या ये बच्चों के माइंड में रहता है कि हमको ये बनना है। लेकिन हमको इसलिए ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि बच्चे ने बताया हमें कोई जॉब नहीं करनी, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है। और 8 साल की एज में इस चीज़ को कहना ही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग इन सब चीज़ों को मतलब दूर रखते हैं। उनको लगता है कि राजनीति गंदी चीज़ है या पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अब पता नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता इनका बैकग्राउंड घर से कि इनके घर का बैकग्राउंड क्या है या क्या सोच है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आज के युवा या बच्चे ये सोच के चलेंगे कि राजनीति अच्छी चीज़ है और उसमें है ना उनके माइंड में वो चीज़ जाएगी तो हो सकता है फ्यूचर में वो लोग कुछ अच्छा करेंगे अगर उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक आदमी जब 8 साल का रहेगा और जिस चीज़ को वो 8 साल की एज में सोचेगा और जब जाके 28 में पहुँचेगा और उस चीज़ को अचीव करेगा तो उसके माइंड में वो जो चीज़ रहेगी जिस चीज़ को अचीव कर चुका है वो उसके माइंड में करीब 12-13 साल पहले आ चुकी होती है। तो उसके विषय में उसको जानकारी रहेगी और उस पद पे जाने के बाद वो देश और पूरे राज्य का विकास अच्छे से कर सकता है। उस हिसाब से बच्चे ने बताया PM बनेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बारे में तुमको पता है कैसे बना जाएगा? कुछ पता है तुमको? नहीं पता है? दीदी बताते हैं। तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमें बनना है तो आगे माइंड में रख के चीज़ें चलेंगे, सीखेंगे तो ये इनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है क्योंकि आज के युवाओं को पॉलिटिक्स में आना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर केवल आज के जो अच्छे युवक हैं या जो शिक्षित हैं जिनको नॉलेज है, अगर वो केवल गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की ही तैयारी करते रहेंगे तो देश को कौन संभालेगा? क्योंकि देश केवल सरकारी नौकरी करने से नहीं चलेगा। युवाओं का योगदान हालांकि होता है, वो किसी तरीके से भी काम करें, लेकिन अगर अच्छे लोग या ना समझदार लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, देश और राज्य और ज़िले को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पूरे देश का विकास होना तय है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बढ़िया यार, हमको सबसे बढ़िया आपका ये लगा कि आप जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हो और आपका जो ड्रीम है सबसे हाई लेवल का है कि आपको प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को कहीं ना कहीं चलाता है। अच्छा, अब आपसे हम पूछेंगे एक चीज़, भारत का इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं तो अच्छी बात है, तुमको पता है। और ये जो हम लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना? हाँ, लखनऊ तो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है उसके जो है वो मुख्यमंत्री कौन है, यानी उत्तर प्रदेश को कौन चलाता है? उत्तर प्रदेश को योगी। हाँ, योगी आदित्यनाथ, सही है। जानकारी है लेकिन उतनी जानकारी नहीं, लेकिन जिस एज में हो 8 साल में उतना हमारे हिसाब से बहुत है और अगर फोकस करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा बेटा, अभी तुम 8 साल के हो, तुम्हारे जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं सब बढ़िया हैं। बस अपने आप को मतलब हमेशा ये सोच के चलना, क्योंकि तुम अकेले हो ना घर के, तुम्हारी सिस्टर हैं तो तुम्हारे पे जिम्मेदारियाँ भी रहेंगी, ठीक है? तो तुमको ये हमेशा याद रखना है, अपने सपने को याद रखना है और गलत जो चीज़ें हैं जैसे ड्रिंक या गलत आदतों में नहीं पड़ना है, गलत लोगों की संगत में नहीं पड़ना है। और जब तक तुम 18-20 साल के ना हो जाओ केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, तभी तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे। क्योंकि घर के तुम अकेले हो, तुम्हारे पापा मम्मी और सिस्टर
उनकी जो है तुमसे ही हर चीज़ की उम्मीद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और भाई नहीं, तुम ही हो। तो तुम्हें जो करना है अपने परिवार को, तो हमेशा पॉजिटिव रहना और अपनी चीज़ों को करना, और मेहनत करोगे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तुमने जो ठाना है वो हो सकता है, बस तुमको ईमानदारी से और मेहनत करनी है बस। क्योंकि जो इंसान गरीब होता है, स्ट्रगल करता है, उसके लिए केवल एक चीज़ साथ देती है, वो होता है ईमानदारी और मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? ठीक है दोस्तों,